जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर अपनी किस्मत आजमाते हैं, वहां पर कुछ पैसा लगा करके कमाई करना चाहते हैं तो कमाई कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकम टैक्स के रूल भी आपको जान लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स ऑन शेयर मार्केट के ऊपर हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। दोस्तों 31 मार्च 2024 को जो भी साल खत्म हुआ है, जिसको कि फाइनेंशियल ईयर हम 23-24 बोलते हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होता है ये 24-25 होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के शेयर मार्केट के रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, क्वेश्चन हैं, टैक्स से संबंधित रूल है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस आप किस तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कर सकते हैं दोस्तों। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, इसके अंदर आप पैसा लगा करके भूल जाते हैं और कुछ टाइम बाद उसको बेचते हैं। एक ट्रेडिंग होता है जिसके अंदर आप फ्रीक्वेंटली बार बार रोज रोज या इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, जो बिजनेस की इनकम कहलाती है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों। इन्वेस्टमेंट भी आप दो तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, एक तो लॉन्ग टर्म हमने बताई है और एक शॉर्ट टर्म बताई है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कोई टाटा का शेयर खरीदा दोस्तों, आज आपने शेयर खरीद लिया, आज आपकी मान लीजिए 16/6/2024 है, और इस शेयर को कम से कम आपको 12 महीने के लिए रखना पड़ेगा। 12 महीने के लिए मतलब 16/6/2025 तक अगर आप इस शेयर को रख के बेचते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है, और इसके ऊपर जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और वहीं पर एक शेयर लिया दोस्तों आपने, आज जैसे मैंने फिर से बताया आपको, 16/6/24 को कोई शेयर लिया और 17/6/24 को भी अगर आपने बेच दिया, मतलब एक दिन बाद भी बेच देते हैं, या 16/6/2025 से पहले पहले कभी भी बेचते हैं, मतलब एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम अगर आप बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कहलाता है। तो इन्वेस्टमेंट आप दो तरह से कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोई शेयर आपने लिया, आपको पता होगा सुबह 9:15 पर आपकी मार्केट खुल जाती है, आपने 1000 शेयर लिए और शाम को 3:30 से पहले पहले अगर आप वो शेयर बेच देते हैं तो आपका ये एक ही दिन खरीदा बेचा हो जाएगा। तो इसको इंट्राडे कहलाते हैं। इंट्राडे मतलब उसी दिन के अंदर। इसके बाद में फ्यूचर्स होते हैं। किसी शेयर का आपने फ्यूचर खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल HAL है, ये 5500 है और ये जुलाई है। इसका अगर आपने ऑप्शन खरीदना है, फ्यूचर खरीदना है दोस्तों, FUT होगा आपका फ्यूचर, तो ये होता है बिजनेस इनकम। इसको भी बिजनेस इनकम के अंदर कंसीडर करते हैं। ऑप्शन के अंदर आपको पता होगा कॉल ऑप्शन होती है और पुट ऑप्शन होती है। अगर आपको लगता है रेट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन लें, रेट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन लें। इसके बाद में एक हैजिंग होती है दोस्तों। हैजिंग के अंदर क्या होता है, आप एक पेयर तो खरीद लेते हैं और एक पेयर बेच देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ आपको यहाँ पे नुकसान की संभावना कम होती है। अगर इन चारों तरह की आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये आपकी ट्रेडिंग कहलाती है, बिजनेस कहलाता है। अब रूल क्या है दोस्तों? STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैंने आपको बताया था, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सपोज करो दोस्तों 1000 रुपये का शेयर आपने बेच दिया है, उस शेयर को आपने 900 रुपये में लिया था, एक दिन से ज़्यादा रखा था लेकिन 12 महीने से कम रखा था, तो 100 रुपये का आपका जो गेन आएगा इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 15% टैक्स देना होता है। 100 रुपये का अगर आप 15% मानेंगे तो 15 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इस टैक्स के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा, जो कि 15.60 हो जाएगा, 15.60। लेकिन दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 7 लाख तक है, और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो जितना भी टैक्स बनेगा उसका या तो 25,000 रुपये न्यू में और 12,500 रुपये ओल्ड में आपका माफ़ हो जाएगा, जो कि होता है रिबेट सेक्शन 87A। इसके बाद में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की भी छूट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपये की कमाई करी, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, तो 2 लाख रुपये आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा लिया और कोई भी इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख रुपये ओल्ड में और न्यू में 3 लाख रुपये आपका माफ़ है। इसके बाद आपको 87A की रिबेट मिलेगी। फिर कोई आपकी ज़्यादा इनकम चली जाती है, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी सारी डिडक्शन और रिजम्पशन लेने के बाद में। तो होप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूल आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। टैक्स इज नीड टू पे ऑन प्रॉफिट ओनली, मतलब अगर आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मैंने आपको बताया था 900 वाला शेयर अगर आपने 1000 में बेचा तो ही 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तभी तो आपको टैक्स देना है। अगर आपने मान लो 900 रुपये का कोई शेयर बेचा और खरीदा आपने 1000 रुपये का था, तो माइनस के अंदर 100 रुपये हो गया, तो इस केस में आपको टैक्स नहीं देना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इस लॉस को आप दोस्तों कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ITR भर दी है 31 जुलाई या जो भी आपकी ड्यू डेट होती है उससे पहले पहले, तो इस साल का जो लॉस था अगले साल के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं अगले 8 सालों तक। बट इन दी केस ITR मैंडेटरी है, आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। सेम सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। 1 लाख रुपए के आपने शेयर दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए के शेयर आपने बेचे और इस शेयर को आपने सपोज करो 50,000 रुपये में लिया था, ठीक है दोस्तों, तो आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये शेयर आपने 12 महीने से बाद में बेचे थे,
तो ये टैक्सेबल हो जाएंगे 10% के हिसाब से। लेकिन दोस्तों पहला 1 लाख रुपये आपका माफ़ है। जैसे 50,000 वाला सेल 2 लाख में बेचा था तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, इसमें 1 लाख रुपये आपका माफ़ हो जाएगा। 50,000 पे ही दोस्तों आपको टैक्स देना है, वो भी 10%, जो हो जाएगा 5,000 रुपये। इसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था 25,000 रुपये या 12,500 रुपये की जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए ओल्ड में और 3 लाख रुपए न्यू में, प्लस में कोई ATC वगैरह की डिडक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी छूट मिल जाएगी। इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10%, पहला 1 लाख रुपए माफ़ और 2.5 लाख और 3 लाख है वो भी आपका माफ़ हो जाने वाला है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर मैंने बता रहा हूँ, टैक्स अगर प्रॉफिट हुआ है तभी देना है, अगर लॉस हुआ है तो आगे के 8 सालों तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ITR भरनी मैंडेटरी है ड्यू डेट से पहले। ITR 2 आपको भरनी पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो। इसके बाद में दोस्तों डिविडेंड होता है लाभांश, लाभों का अंश। अगर किसी कंपनी ने कमाई करी है, आपने किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे थे आपके डीमेट अकाउंट में और उस कंपनी की इच्छा है मे गिव और मे नॉट गिव, अगर आपको डिविडेंड देती है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है और ये आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हैं 7 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम है आपकी, इस डिविडेंड को मिला करके तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और हो सकता है आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो तो हो सकता है इसके ऊपर आपको 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो आपका जैसे टैक्स रिजाइम टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको टैक्स देना है। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं दोस्तों। परचेज एंड सेल सेम डे, सेल एंड परचेज सेम डे, पहले खरीद करके बेच सकते हो और बेच करके खरीद सकते हो। इंट्राडे का ये प्लस पॉइंट है, आपको लगता है रेट नीचे जाएगा तो आप उसको पहले बेच सकते हैं और इसके बाद में दोस्तों बेचे हुए कोई आप डिलीवरी नहीं ले सकते हैं, लेकिन खरीदे हुआ है और शाम को लास्ट में आपको लॉस हो रहा है तो आप उसकी डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडे के अंदर हम बात करते हैं डिलीवरी आपने नहीं लिया, डीमेट अकाउंट में नहीं आएंगे तो ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी। बिजनेस कौन सा? स्पेकुलेटिव बिजनेस, जो कि सट्टे का बिजनेस होता है, इनकम होती है वो आपकी यहाँ पे मानी जाएगी। तो इसके ऊपर कैसे टैक्स देना पड़ेगा? जो इंट्राडे का जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, फिर यहाँ पे बात आती है अगर प्रॉफिट होगा तभी आपको टैक्स देना है। इस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। मतलब 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो कोई भी टैक्स आपका नहीं देना है अगर नॉर्मल इनकम सारी की सारी है। और ITR 3 आपको इंट्राडे के अगर प्रॉफिट हुआ है या ट्रांजैक्शन की है तो आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद में एक टर्नओवर एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है दोस्तों, वो आपको कैलकुलेट करनी जरूरी है। ये कैसे कैलकुलेट होती है? इंट्राडे में मान लो 1 लाख का शेयर खरीदा आपने और 1,50,000 का बेच दिया तो जितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों 50,000 रुपये। इसके बाद में आपने 2 लाख रुपए का शेयर खरीदा और 1 लाख का बेच दिया, इसमें कितना लॉस हुआ? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का लॉस है, 50,000 का प्रॉफिट है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो एब्सोल्यूट है उसको जोड़ देंगे तो आपकी टर्नओवर हो जाएगी। और टर्नओवर कहती है अगर आपकी एक सर्टेन लिमिट से, सपोज करो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी। तो लॉस इन इंट्राडे कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इंट्राडे इनकम ओनली। दोस्तों 2 ब्रोकर थे आपके, एक में लॉस हुआ एक में प्रॉफिट हुआ, तो इंट्राडे का अगर हुआ तो लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल है। तो नॉर्मल टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से आपकी टैक्सेबल है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है, सट्टे की इनकम है और इसको आगे के 4 सालों तक अगर आपको लॉस हुआ इस साल में, आगे के 4 सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 8 साल तक होता है दोस्तों, लेकिन इंट्राडे वाला सिर्फ और सिर्फ आपको 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलने वाला है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप कोई भी ब्रोकर की ऐप खोलते हैं तो दोस्तों वहाँ पे एक वार्निंग लिखी आती है कि 90% लोगों को यहाँ पर लॉस हुआ है और आप अपना ध्यान से खेलिए। तो परचेज और सेल करते हैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर लेते हैं किसी शेयर का, तो ये बिजनेस इनकम कहलाती है और ये नॉर्मल बिजनेस है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस आपकी नहीं कहलाएगी, नॉर्मल बिजनेस कहलाएगी। इसका टैक्स कैसे लगेगा दोस्तों? ये भी स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। इस पर जो आपको प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, वो भी टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर 7 लाख रुपए तक आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं, यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट आपकी एप्लीकेबल हो सकती है। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। टर्नओवर इसकी कैलकुलेट करनी है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट, प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों को जोड़ देना है और ऑडिट आपकी हो सकता है आपको करवानी पड़ जाए। लॉस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ये अगेंस्ट
करंट ईयर के अंदर तो किसी भी इनकम से सेट कर सकते हो सैलरी के अलावा, और आगे के 8 सालों में आप इसको बिजनेस की इनकम से, चाहे F&O की बिजनेस हो चाहे किसी भी तरह का नॉर्मल बिजनेस हो, उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ के बाद कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बहुत सारे रूल बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं और इनकम टैक्स का रूल उनको नहीं पता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8875042000। ITR 2 ITR 3 के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके लिए। अगर आपसे हमसे भरवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।